तो आप ध्यानस्थ मुद्रा में सभी जन आंखें बंद करके बैठ जाएं और पंखे को हो सके तो बंद कर लीजिए, लाइट को डिम कर लीजिए और शांत चित्त से आंखें बंद करके कमर व गर्दन सीधी करके दृढ़ आसन से बैठ जाइए। शांत चित्त, सजग चित्त और समता भरे चित्त से पूरा ध्यान आती जाती श्वास पे लगा दें। श्वास आ रही है तो जाने श्वास आ रही है, और श्वास जा रही है तो जाने श्वास जा रही है। फोकस ओनली ऑन योर ब्रेथ, ऑन योर इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। सभी आंखें सर्वथा बंदी रखें। पूरे ध्यान में कोशिश करें कि एक भी बार मेरी आंखें नहीं खुले। जब तक ध्यान पूरा हम नहीं बोलते हैं तब तक दृढ़ता के साथ बैठे, मन को तैयार करके बैठे कि मैं बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करने वाला हूँ, बिल्कुल भी हिलन डुलन नहीं होगी, आंखें पूरी बंद की रही। गुरु आपकी दिव्य शक्ति से ये ज्ञान अब सम्यक बने, तब कृपा की किरणों से ये आत्मा प्रदीप बने। जिंदगी भरे का कमाया साथ तेरे क्या जाएगा, किस धरा का किस धरा पर सब धरा रह जाएगा। जिंदगी भरे का कमाया साथ तेरे क्या जाएगा, यह सुअवसर खो दिया तो अंत में पछताएगा, अंत में पछताएगा। बहुत ही गहरी सर्जरी के लिए तैयार हो जाइए। हमें अंत में पछताना नहीं है, हमें पछतावा नहीं करना है। इसलिए हम हमारे दोषों को देखना शुरू कर रहे हैं। जो स्वयं के दोषों को देखना शुरू कर देता है वह साधक की श्रेणी में आ जाता है। और हम यहाँ पे सभी जन बहुत अच्छे साधक के लेवल पे हैं, साधकता में आगे बढ़ रहे हैं और उत्तरोत्तर आगे बढ़ते जा रहे हैं। कल हमने खूब अच्छे से खुद के दोषों को देखा, कुछ पाप हमने कल देखे। आज वापस अपनी आंखों के सामने जो मोटे मोटे रूप में आपके दोष पाप बचपन से लेके अभी तक के जीवन में जो पाप स्वतः आपकी आत्मा से अभी आपके आंखों के सामने आ रहे हैं, उसको नोट करें, उसको ऑब्जर्व करें। अभी मैं कोई नाम भी नहीं ले रहा हूं कोई पाप के, जो स्वतः आंखों के सामने आ रहे हैं। देखो, दोष की एक फिलॉसफी है, पाप की फिलॉसफी है, वो भार आंखों के सामने आ ही जाएगा। जितनी शांति में आप रहेंगे उतना वो भार निकलेगा। जितना पानी साफ होते जाएगा उतना आपका चेहरा उसमें दिखने लग जाएगा। देखें, तो बड़े बड़े पाप आंखों के सामने आएंगे। बचपन से लेके अभी तक पूरे जीवन की सर्जरी करें, अच्छे से देखें खुद को। कहाँ मैंने हिंसा करी थी, कहाँ झूठ बोला, कहाँ चोरी करी, कहाँ मेरे ब्रह्मचर्य व्रत में दोष आया, कहाँ परिग्रह, आसक्ति, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग,
द्वेष, कलह, झगड़ा, वैशून्य, दोष किया किसी पे, मिथ्या दोष लगाया, पर परिवार, निंदा करी, साधु संतों की निंदा करी, अपने घर वालों की निंदा करी, पॉलिटिकल सिस्टम की करी, सरकार की करी, नेबर्स की करी, दोस्तों की करी, कहाँ चुगली करी, निंदा करी, बहुत अच्छे से देखें खुद के जीवन को। ऐसा कोई दोष तो नहीं हो गया ना कि मैंने साधु संतों की कितनी निंदा भी खता करी, उनकी बातें उड़ाई, उनका मजाक बनाया, उन पे उंगलियां उठाई, उनके साथ वाद विवाद किया, उनको नीचा दिखाया। ऐसे अगर कोई पाप हुए हैं तो निश्चित उनको भी ध्यान में ले लो और अवश्य ही उनको कोई गुरु के सामने जाके उसकी प्रायश्चित करें। ये बहुत बड़ा पाप है। इस शल्य को, हमारे कांटे को अंदर आत्मा से हटाना ही है। बहुत अच्छे से जीवन में देखें कि कहाँ निंदा हुई, कहाँ किसी को गलत मैंने ठहराया, जानबूझ के उसको पागल बनाया। कथा लोगों की आदत ही बन गई, मजा आता है। पेट में डाइजेशन नहीं होता जब तक कथा नहीं होती, किसी और की बातें नहीं होती, गॉसिपिंग नहीं होती। अरे बहुत अच्छे से देखें, कहवा में आवे नहीं अब गुण भरानंद, लिखवा में क्यों कर लिखो जानो श्री भगवन। कितने पाप हैं, कितनों कितनों को बताऊं भगवान, आप तो सब जानते हो कि कितना पाप किया है मेरी आत्मा, कितना भारी किया हुआ है। पर जैसे एक कूली सामान को उठा के प्लेटफॉर्म पे चलता है, सीढ़ियां चढ़ के उसको वापस नीचे रख देता है, और जैसे ही वो नीचे रखता है उस सामान को, उसको क्या हल्कापन महसूस होता है, बस उसी प्रकार ये आत्मा भी हल्की हो जाती है जब वो अपने पापों को अच्छे से देखकर उसका प्रायश्चित ले लेती है। तो इसलिए सबसे पहले डीप सर्जरी, दिस इज प्रतिक्रमण। ये प्रतिक्रमण कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, खुद को चेक कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं। कहाँ मैंने रति करी, कहाँ मैंने अरति करी, भोगों में कितनी आसक्ति करी मैंने, मेरा कभी जाए नहीं, मेरे पास ही रहे, तो मेरी चीज है, उसमें कितना मजा ले लेके उसको कितना अपना माना, कितना सराहा। अरे ये तो मेरा घर है, ये मैंने इसको खड़े रह के बनाया है, ये मेरा सब बिजनेस एम्पायर क्रिएट किया हुआ है, ये मैं हूं, मेरा अपना अस्तित्व है, मेरे से बढ़कर कौन है। ऐसा कहां मेरे जीव ने क्या मिथ्या दोषण, अपना रोपण अपने आत्मा पे किया। अरति कहां करी, कहां धर्म की अवहेलना कर दी। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, शास्त्र वास्त्र बड़ा बोरिंग है, ये प्रवचन में तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता है, ये महाराज साहब बड़े बोरिंग है, ये श्रवण बड़ा अजीब लगता है। ऐसे कब मेरे जीवन में भाव आए। अरे मम्मी आप लोग इतना मत सुनाया करो मुझे, पापा आप लोग इतना मत धर्म की चीजें बोला करो, इनमें मेरे को बिल्कुल रुचि नहीं आती। कहाँ डिसइंटरेस्टेड, अरुचि की फीलिंग आई, अरति की फीलिंग। बड़ा अच्छे से टटोले खुद को। सबको अपने जीवन को देखना है, सबकी स्टोरी अलग है, और सबको अपनी ऑटोबायोग्राफी बड़ी अच्छे से मालूम। सबको मालूम है मैं कितना पापी हूं, किसी को बताने की जरूरत ही नहीं होती। मोह मिथ्यात्व के नशे में मद होश हो रहा मैं यहाँ, क्रोध मान की जकड़ में लोभी हुआ मैं किस तरह, मैत्री से परिपूर्ण हो, मैत्री से परिपूर्ण हो, सब दुखों का अंत हो,
चल रे राही चल, चल रे राही चल, साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते, चल रे राही चल, चल रे राही। अच्छे से देखें, कहा माया मृषावाद करी, माया सहित झूठ बोला, कलुषित भावना से कपट सहित झूठ बोला, ऐसा उसको जाल में फंसा दिया खुद के। और क्या, और फिर कितने मजे लिए झूठ बोल के, कितना मजा लिया वो, मैंने उसको देखो क्या पागल बनाया। ऐसा कहां मेरे जीव के साथ हुआ, कहां माया मृषावाद करी मैंने। हर वक्त नया गेटअप, हर वक्त नया वजूद, आदमी ने तो आईने को भी हैरत में डाल दिया। और लास्ट में देखें मिथ्या दर्शन शल्य, जो हमारा पावर हाउस है, हमने डिस्कशन कर ही लिया उसका बहुत। जीवन को टटोले, ये जिनवाणी और कुछ नहीं करती, ये हमारा शीशा है, शीशा आईना, ये हमें खुद का चेहरा दिखा रही है, तू कहां खड़ा है, तेरी क्या स्टेज है अभी, कहां मेरे जीव ने जिन धर्म पे श्रद्धा नहीं करी, कहां मेरी दृढ़ आस्था डिगमिगाई, कहां मैंने अन्य देवी देवताओं के चरणों में अपना शीश झुकाया और अरिहंत पे श्रद्धा नहीं करी, कहां मैंने धर्म को ऊंचा नहीं माना, अधर्म का सहायता ली। सिर्फ बोलने में हम बड़ा बोल लेते हैं। राग द्वेष के विजेता मेरे अरिहंत प्रभु भगवान महावीर, त्रिशला नंदन वीर की जय बोलो महावीर की। पर जब दुख का समय आता है तो बड़ा दुखी होके कहना पड़ता है कि भगवान महावीर पहले याद नहीं आते, कोई अन्य देवी देवता पहले याद। ये जीव देख कि ये मिथ्यात्व तो छूट रहा है ना तेरे से, ये रॉन्ग समझ तो छूट रही है ना तेरे से। जैन कुल में जन्मा जैन बन ना सका, सिर्फ जैनी कहलाने से क्या फायदा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। खुद को देखें, जैन कुल में तो सौभाग्य था, हमारा पुण्य का उदय था कि जैन कुल में तो जन्म ले लिया, पर क्या मिथ्यात्व मेरा छूटा, क्या सम्यक दृष्टि आई, क्या आज प्रण ले कि इन पापों से मैं सर्वथा त्याग करूं। भूल करने के लिए कोई भी समय अच्छा नहीं है और भूल की सुधार के लिए कोई समय बुरा नहीं है। भूल करने के लिए कोई समय अच्छा नहीं है और भूल की सुधार के लिए कोई समय बुरा नहीं है। आज भूल जानने में आ रही है, उस भूल को सुधार लें, एक दृढ़ निश्चय लें, अभी आत्मा में संबल लें कि आज से अगर मेरा मुंह से कोई जबान से किसी के लिए श्रद्धा निकलेगी तो वो केवल मेरे अरिहंत प्रभु के लिए निकलेगी, वो मेरे केवल सुसाधुओं के लिए निकलेगी। कोई अन्य धर्म, कोई अन्य देवी देवता के लिए कदापि नहीं निकलेगी। मेरा शीश अगर कहीं झुकेगा तो वो देवादि देव अरिहंत भगवान के नीचे ही झुकेगा। ऐसी दृढ़ श्रद्धा भी अगर मैंने आज विकसित कर ली तो समझ लेना कि ये 18 पाप हमारा पढ़ना, समझना, सीखना पूरा सफल हो जाएगा। हम साधक, हम श्रमण बनने की ओर अग्रसर हो जाएंगे। अब पूरे विश्व के लिए क्षमा याचना, जो दोष अभी आपके आंखों के सामने आए, जो आपने अभी टटोला खुद को, उन सबको हृदय से, दिल से, मी सवे जीवा खामन में, मिट्टी में सब भुए सु, वे राम जन के नहीं,
क्षमाता हूं मैं सबसे। खूब क्षमा याचना कर लो जिन जिन जीवों से, जिन जिन सिचुएशन से, जहां जहां आपको ये पाप का क्षण आपने अभी ऑब्जर्व किया कि मेरी आत्मा ने किया, उन सब से हृदय से रोना आ रहा है तो रो लेना, पर दिल से उनको आज माफ कर दें, उनसे क्षमा याचना कर और उनसे मुक्त हो जाए। तभी होगा निंदामी हरियामी अपाणम भोसरा, तब मेरी आत्मा भोसरित होगी। हर जीव के लिए मंगल की भावना, मंगल कामना, हर जीव का सुख हो, हर जीव को शांति मिले, उनको खूब मंगल की भावना, खूब कल्याण की भावना, सबको धर्म का सच्चा रास्ता मिले, सब खूब आगे बढ़े, सब 18 पापों का त्याग करें और सब 9 पुण्यों का बंद करें, और फिर अंत में जाके ये पाप पुण्य के बंधनों से मुक्त होकर हम मोक्ष पथ को सभी जन प्राप्त कर रहे हैं। ऐसी शुभ मंगल भावना आपको संसार के प्रत्येक जीवों के लिए पानी है। वह दिन धन्य होगा जिस दिन मैं पूर्ण रूप से इन परिग्रहों का त्याग करके निवृत्ति जीवन को अंगीकार करूंगा। वह दिन मेरा परम कल्याणकारी होगा जिस दिन मैं 6 कायों की जीवों की रक्षा करके साधु जीवन को ग्रहण करूंगा, और वह दिन मेरा परम कल्याणकारी होगा जिस दिन मैं संथारा सलेखना करके पंडित मरण को प्राप्त करूंगा। नमो अरिहंताणम। सभी धीरे से अपनी आंखें खोल लें और दोनों हाथों को रब करके गरम गरम हाथों को अपने आंखों में लगा दें।